व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, भैया व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो आदेश आया था, बर्लिन से जो आदेश आया था इन स्कूल दैट डे, उस दिन, मतलब क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है इसके अंदर, समझना कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर, कि क्या चेंजेस बर्लिन वाला ऑर्डर लेकर आया। जब बर्लिन से ऑर्डर आया था कि एल्सास और लॉरेन स्कूल के अंदर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मनी ही पढ़ानी है, तो ये पूछा जा रहा है हमसे कि मतलब वो जो ऑर्डर आया था बर्लिन, उससे क्या परिवर्तन आया स्कूल के अंदर उस दिन। ठीक है, दूसरा क्या पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द ऑर्डर, ऑर्डर क्या था फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन वाला, एंड व्हाट चेंजेस डिड इट, और उस ऑर्डर ने क्या बदलाव किया, कॉज इन द स्कूल, स्कूल के अंदर क्या परिवर्तन आया, कुल मिलाकर स्कूल में क्या परिवर्तन आया और वो ऑर्डर क्या चीजें लेकर आया, उसकी बात की जा रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिखना भी इसको भी इसी तरीके से जैसे मैंने आपको लिख कर दिया है। जहां आपको ये येलो येलो कलर दिख रहा है वो ब्लैक पेन से लिखना है। आइए शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया था कि टू टीच ओनली जर्मन, क्या पढ़ानी होगी, सिर्फ जर्मन पढ़ानी होगी, ये किताब में एज इट इज लिखा हुआ है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, कि द ऑर्डर हैज कम, ऑर्डर आया है फ्रॉम बर्लिन से कि टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, एल्सास एंड लॉरेन, लॉरेन और एल्सास की स्कूल्स के अंदर केवल और केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। फिर हम पॉइंट बनाकर लिखेंगे, पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे, द स्कूल वॉज सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, सो स्ट्रेंज एंड सोलम, स्कूल कैसा प्रतीत हो रहा था, स्ट्रेंज एंड सोलम, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब सा, सोलम का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, द होल स्कूल सीम्ड, पूरा का पूरा स्कूल, सीम्ड, सीम्ड मतलब प्रतीत हो रहा था, लग रहा था, दिख रहा था, पूरा का पूरा स्कूल स्ट्रेंज और सोलम नजर आ रहा था। ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली कुर्सियों पर, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली कुर्सियों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, दैट वर ऑलवेज 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 एम्प्टी, ऑलवेज खाली, है ना, कि पीछे वाली कुर्सियों पर, जहां हमेशा जो कुर्सियां खाली रहती थी, उन कुर्सियों पर द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज, गांव के बूढ़े लोग, गांव के बड़े लोग, द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज, गांव के बड़े लोग, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांति से, शांति से बैठे हुए थे, लाइक द किड्स, बच्चों की तरह, लाइक द किड्स, बच्चों की तरह, कि ऑन द बैक बेंचेस, बैक बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज, गांव के बूढ़े लोग, वर सिटिंग क्वाइटली, शांति से बैठे हुए थे, लाइक द किड्स, बच्चों की तरह। द टीचर एम हेमल, जो टीचर साहब थे, एम हेमल साहब जो थे, वॉज इन हिज बेस्ट सेरेमोनियल ड्रेस, अपनी कौन सी ड्रेस में थे, अपनी बहुत ही प्यारी सी सेरेमोनियल ड्रेस के अंदर थे। फिर है अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, और क्या हुआ था जब ये बर्लिन से आदेश आया था, तो और क्या हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था, हेलो 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 हेलो, अनाउंसमेंट हुआ था लास्ट लेसन का, जो गुरुजी ने किया था, अनाउंसमेंट हुआ था लास्ट लेसन का। तो कुछ इस तरीके से ये बातें हुई। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो बर्लिन से आदेश आया था वो क्या आदेश था और उसने क्या परिवर्तन किया, वो आदेश क्या था और उस आदेश ने क्या परिवर्तन किया, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया था कि टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। फिर हमें 4-5 परिवर्तन बताने कि द स्कूल, द होल स्कूल, पूरा का पूरा स्कूल, द होल स्कूल, पूरा का पूरा, संपूर्ण, पूरा का पूरा स्कूल, सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, स्ट्रेंज एंड सोलम, स्ट्रेंज एंड सोलम। ऑन द बैक बेंचेस, सोलम स्ट्रेंज मतलब गंभीर, सोलम का मतलब, स्ट्रेंज मतलब अजीब सा, सोलम का मतलब गंभीर। ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली कुर्सियां, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, ऑल पीपल ऑफ द विलेज, गांव के बड़े लोग, वर सिटिंग क्वाइटली, बड़ी शांति से बैठे हुए थे, लाइक द किड्स, बच्चों की तरह। द टीचर एम हेमल, जो हमारे टीचर थे एम हेमल साहब, वॉज इन हिज बेस्ट सेरेमोनियल ड्रेस, अपनी बेस्ट सेरेमोनियल ड्रेस में थे, अपनी बहुत सजी सजाई डेकोरेटेड ड्रेस के अंदर थे। अनाउंसमेंट भी किया गया था ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट था। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है।